हेलो बच्चों, आज हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, और मोबिलिटी क्या होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जिसे आप वीडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोबिलिटी क्या होती है जिसे आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये टॉपिक है आज के हमारे। सबसे पहले समझते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और उसी की मोबिलिटी है। तो पहले हम फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास जो मटेरियल है, जो कंडक्टर्स है या इंसुलेटर्स हो या सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, बेसिकली आज हम कंडक्टर्स पर चर्चा करेंगे। तो कंडक्टर्स ये हैं, और हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स में तीन फैमिली मेंबर हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस में, और इसके बाहर ऑर्बिट है और वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से ये एटम्स हो गए, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे और एटम्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम्स के अंदर है, जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम्स के अंदर है, उस इलेक्ट्रॉन को आप बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से यानी अपने एटम से निकलकर बाहर आ जाएगा, और एक्साइटेड सिचुएशन में आकर अगर ये बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब इस बात को डिसाइड करना मुश्किल है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलकर बाहर आया है, ये यहां पर आ गया, अब किस एटम्स का माने अभी भी इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर है तो मटेरियल के अंदर, लेकिन वो एटम से बाहर आ गया है, और दो एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस होता है वहां पर ये मूव करने लगता है। और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, अपने अपने एटम से निकलकर बाहर आ सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकलकर बाहर आ जाएंगे लेकिन मटेरियल के अंदर हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था जब अपने एटम्स के अंदर था, लेकिन जैसे एटम से निकलकर बाहर आ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। लेकिन जब एटम्स के अंदर था तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था। इस बात को ऐसा समझो कि एक स्कूल है, स्कूल में क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे हैं। उसी स्कूल में एक प्ले ग्राउंड है, वो क्लासरूम के बाहर है। लेकिन जब स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर है तो वो बॉन्ड है, बंधा हुआ है, डिसिप्लिन में है, किसी कारण की वजह से बंधा हुआ है, बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बगावत करके वो बाहर चला जाए, प्ले ग्राउंड में चला जाए, तो फ्री है, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए फ्री है, वहां पर खेल सकता है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट स्कूल कैंपस के बाहर नहीं है, स्कूल कैंपस के अंदर है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन मटेरियल के बाहर नहीं है, मटेरियल के अंदर है, बट अपने एटम से निकलकर बाहर आ गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकलकर बाहर आ जाएगा वो फ्री होगा, और जो एटम्स के अंदर है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मटेरियल के अंदर, ये जो फ्री स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्री स्पेस पर जिग जैग टाइप का मोशन करता है। कैसे मोशन करता है उसका एक डायग्राम समझते हैं, फिर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आएगी कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है और किस तरह से वो मूव करता है। अब हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमारे पास वही कंडक्टर हो गया जिसको अभी मैंने बनाया, और यहां पर केवल मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करूंगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम से बाहर आ गए लेकिन मटेरियल के अंदर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिगजैग टाइप का मोशन करेंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और सभी इलेक्ट्रॉन जिगजैग टाइप का मोशन करेंगे, यानी ब्राउनियन मोशन करेंगे, और इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और इलेक्ट्रॉन इस टाइप से यहाँ पर
जिग जैग टाइप का मोशन करेंगे, ब्राउनियन मोशन करेंगे। और इस सिचुएशन पर जो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी और यहां पर कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा और इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो ब्राउनियन मोशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कंडक्टर के दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है VA है एंड बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VB है और दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB, और VA की वैल्यू VB के इक्विवेलेंट होने की वजह से, बराबर होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्टर्स के अंदर मूव कर रहे हैं, वो इस टाइप का मोशन करते रहेंगे और इनकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को आप कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आप इनिशियल वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप U से प्रेजेंट कर सकते हैं। माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं कंडक्टर्स के अंदर, इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, उस वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर आप फार्मूला प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं किस तरह से। ये अभी जो कंडक्टर आप देख पा रहे हैं कि जिसमें से पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड का 0 है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर इसी कंडक्टर्स को, इसी मटेरियल को मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट करा दूं, किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करा देता हूं, तो फिर बैटरी का काम ये होता है कि बैटरी कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने लगती है और मेंटेन करती है, और मेंटेन करने में वो अपनी एनर्जी को खर्च करती है और बैटरी डिक्रीज होने लगती है, बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। तो अगर इसको मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट करा देता हूं, मीन बैटरी या सेल से कनेक्ट करा देता हूं, इस तरह से ये बैटरी और ये सेल, इस तरह से मैं इसको अगर कनेक्ट करा देता हूं, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल है VA एंड यहाँ का पोटेंशियल VB है। और अब जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट करा दिया तो इसके दोनों एंड का जो पोटेंशियल है वो अब अलग अलग हो गए, डिफरेंस आ गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया एंड ये लोअर पोटेंशियल हो गए। अगर यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V लिखें या डेल्टा V लिखें इक्वल टू VA माइनस VB लिखेंगे। और अब ये वैल्यू 0 नहीं होगी बिकॉज ये बैटरी दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंट कर देती है, यानी इसका काम है, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना और कुछ नहीं करती है। आप कोई वायर लें, वायर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है क्योंकि उस वायर को आपने किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं कराया है, लेकिन जैसे उस वायर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करा देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें करंट फ्लो होने लगती है। करंट क्यों फ्लो होने लगती है? बैटरी ऐसा कौन सा काम करती है, कौन सा जादू कर देती है कि उस वायर में, उस मटेरियल में, उस तार में करंट फ्लो होने लगती है? बैटरी काम करती है वायर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंट कर देती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 फिर नहीं हो पाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 नहीं है तो फिर एक तरफ का पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, एक तरफ का लोअर पोटेंशियल है, फिर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा, वायर की लेंथ के अलोंग मूव करेगा और फिर वहां पर चार्ज का फ्लो होगा और करंट डेवलप हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि अभी बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो दोनों तरफ का पोटेंशियल सपोज दैट 10 वोल्ट और 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। लेकिन अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करा दूं इसको तो एक तरफ का पोटेंशियल सपोज दैट 10 वोल्ट है, दूसरी तरफ का 0 वोल्ट हो गया या 1 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, तो डिफरेंस हो गया। दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए और ऐसा काम करती है बैटरी। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेंगे, ये पॉजिटिवली है तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर मूव करने लगेंगे। जो पहले ब्राउनियन मोशन कर रहे थे, जिग जैग टाइप का मोशन कर रहे थे, अब वो लीनियर मोशन करने लगेंगे और वायर की लेंथ के अलोंग मूव करने लगेंगे।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले इस टाइप का मोशन कर रहे थे, जिनके मोशन की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं थी, लेकिन अब बैटरी से कनेक्ट होने के बाद वही फ्री इलेक्ट्रॉन लीनियर मोशन करने लगे। और जब ये लीनियर मोशन करने लगे तो यहां पर हम देखेंगे कि इनका एक्सेलरेशन कितना है। अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू QE डिवाइड बाई m। इस तरह से मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा। और Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का है वो तो निगेटिव होगा, तो माइनस EE डिवाइड बाई m। ये एक्सेलरेशन हो गया। और फिर इसके बाद यहां पर जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट करा दिया, उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को आप VD कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां भी है, बट ये इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और अगर आप इक्वेशन लिखें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो V इक्वल टू U प्लस AT लिखेंगे। और अगर इसकी एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो इधर हो जाएगा एवरेज वैल्यू, इधर U की एवरेज वैल्यू प्लस A एंड T की एवरेज वैल्यू। T हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है? जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन ब्राउनियन मोशन कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ब्राउनियन मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है। तो दो सक्सेसफुल कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, जो टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे कोलिजन कर सकता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का डायग्राम अगर बनाता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से मूव करेगा, और मूव करते समय ये अपने पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ बार बार कोलिजन करेगा, कोलिजन करेगा। तो एवरेज जो कोलिजन टाइम होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा, उसे आप T एवरेज लिख लें इस तरह से, और इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ऐसा समझो कि अभी किसी इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन हुआ वो इस टाइम हुआ, इसके बाद दूसरी बार जब कोलिजन होगा तो इस टाइम होगा, यानी 10 सेकंड के बाद कोलिजन हुआ। 10 सेकंड तक कोई कोलिजन नहीं हुआ, कोई टक्कर ही नहीं हुई, तो 10 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता रहा। 10 सेकंड के बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ, कोई टक्कर नहीं हुई, तो 10 सेकंड इसका रिलैक्सेशन टाइम हुआ है। फिर इसके बाद दूसरी बार फिर कोलिजन होगा, फिर कोलिजन होगा, फिर कोलिजन होगा, बार बार टक्कर होती रहेगी, होती रहेगी। तो एवरेज वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो उसे कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वैल्यू यहां पर अगर पुट अप करते हैं तो इधर हो जाएगा, ये जो आपके पास V एवरेज है, ये फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आप इसे VD लिख सकते हैं, और ये वैल्यू 0 है, इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज बैटरी से कनेक्ट करने से पहले सभी इलेक्ट्रॉन जिगजैग टाइप का मोशन कर रहे थे, और वहां पर जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की वो 0 है, 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको यहां से मिल गई माइनस EE बाई m, तो इधर हो जाएगा माइनस EE बाई m, एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो आप VD को लिखेंगे, VD इक्वल टू माइनस के EE डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखेंगे तो VD इक्वल टू नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, EE डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में, इस वायर की लेंथ के, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग मूव करेगा। लेकिन इसकी दो सिचुएशन है, बैटरी के कनेक्ट होने से पहले इलेक्ट्रॉन इस टाइप का मोशन करेगा, और लेकिन जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसको, इस कंडक्टर को, इस वायर को, तो उस टाइप का मोशन करेगा। बिकॉज इस बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को एक
लीनियर मोशन प्रोवाइड कराना और वायर की लेंथ के अलोंग मूव कराना। और बैटरी ऐसा करने के लिए अपनी एनर्जी को खर्च करती है। बैटरी ऐसा कहती है कि इलेक्ट्रॉन से कि तुम मूव करो इस तरह से, पूरा एक राउंड कंप्लीट करके आओ और मैं तुम्हें बदले में एक टॉफी दूंगी, एक चॉकलेट दूंगी। और इलेक्ट्रॉन इस खुशी में कि हाँ मैं एक चक्कर लगा के आऊंगा और मुझे बदले में एक चॉकलेट मिलेगी, एक टॉफी मिलेगी, इस लालच में इलेक्ट्रॉन बार बार इस टाइप से मोशन करता रहता है। और बैटरी एक चॉकलेट दे देती बदले में कि तुम मुंह करके आए और मैं तुम्हें एक चॉकलेट दे रही हूँ, एक टॉफी दे रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे इसकी चॉकलेट कम हो रही है। जितनी इसके पास थी, स्टार्टिंग मान लेते हैं 100 चॉकलेट थी, तो हर राउंड में इसकी एक चॉकलेट कम हो जाती, ये अपनी एक चॉकलेट, एक टॉफी इसको दे देती है। माने बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती, होती रहती। किस लिए? अपनी एनर्जी इसके मोशन के लिए खर्च करने लगती है। जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो बैटरी के पास कोई एनर्जी नहीं बची, बैटरी के पास कोई चॉकलेट नहीं बची। अब बैटरी इलेक्ट्रॉन को चॉकलेट कहां से दे, एनर्जी कहां से प्रोवाइड कराए? तो इलेक्ट्रॉन फिर से मनमानी करने लगता है और फिर से इलेक्ट्रॉन इस टाइप का मोशन करने लगता है और फिर से हम कहते हैं कि करंट अब नहीं फ्लो हो रही है, बिकॉज बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब बैटरी के पास अब इतनी एनर्जी नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सके। और पोटेंशियल डिफरेंस को जब मेंटेन नहीं कर पाएगी तो दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और फिर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से फिर करंट की वैल्यू जीरो हो गई, मीन चार्ज का फ्लो रुक गया। चार्ज तो है, उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर, बिल्कुल सेम, लेकिन अब वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, किसी फिक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव नहीं कर रहा है। तो बैटरी का रोल होता है चार्ज को लीनियर मोशन प्रोवाइड कराना और वायर की लेंथ के अलोंग मूव कराना, और ऐसा करने की वजह से करंट फ्लो होती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में इसका रिलेशन देखते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। relationship between drift velocity and electric current। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, इनमें क्या रिलेशन है? एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। और ये हमारे पास कोई कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर की लेंथ कुछ हम डेल्टा एक्स कुछ भी लेते हैं, डेल्टा एक्स मैं लिख देता हूं। और यहां पर मैंने इसको किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करा दिया, ये स्विच हो गई, स्विच ऑन हो गई, और इधर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉइंट A है एंड पॉइंट B है। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वायर की लेंथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, और जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे उस वेलोसिटी को अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, जिसकी वैल्यू वहां पर पहले कैलकुलेट कर ली जा चुकी है। अब ये हमें देखना है कि इस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉनों का कितना चार्ज है। क्योंकि जो चार्ज फ्लो कर रहा है या फ्लो हो सकता है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों का ही हो सकता है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो अपने एटम्स के अंदर है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम।